देखिए दोस्तों, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो रूटीन बनाते वक्त जोश में आकर बहुत बड़ी लिस्ट बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठूंगा, 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, आधा घंटा मेडिटेशन करूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, डायरी लिखूंगा, योगा करूंगा। दोस्तों, ये लिस्ट पढ़ने में ही थकान आ जाती है और जब असल में ये सब एक साथ करने बैठते हो तो तीसरे दिन ही हार मान लेते हो। इसलिए पहली बात, पावरफुल रूटीन का मतलब लंबी रूटीन नहीं होता। पावरफुल रूटीन का मतलब है वो रूटीन जिस पर आप टिक सकें। अब सोचिए दोस्तों, एक गाड़ी को अगर पहले ही दिन हाईवे पर 100 की स्पीड से दौड़ा दो तो या तो गाड़ी खराब हो जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई जाए तो वही गाड़ी लंबे समय तक तेज रफ्तार से चल सकती है। दोस्तों, आपकी रूटीन भी बिल्कुल वैसी है। छोटी शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उसमें चीजें जोड़िए। चलिए अब समझते हैं कि एक पावरफुल रूटीन में असल में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज है एक तय समय पर उठना और एक तय समय पर सोना। दोस्तों, ये बुनियाद है, बाकी सब इसी पर टिका है। अगर आपके सोने उठने का समय हर दिन बदलता रहेगा तो शरीर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसे कब आराम करना है और कब काम करना है। जैसे किसी स्कूल की घंटी अगर हर दिन अलग समय पर बजे तो बच्चे कभी समय पर क्लास में नहीं पहुंचेंगे। वैसे ही आपके शरीर की घड़ी को भी एक तय समय चाहिए, तभी वो सही तरीके से काम करती है। दूसरी चीज दोस्तों, रूटीन में एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो शरीर को सक्रिय करे। ये दौड़ना हो सकता है, वॉक हो सकती है, हल्की एक्सरसाइज हो सकती है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि दिमाग और शरीर दो अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब शरीर हिलता है तो खून का दौरा तेज होता है, दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और दिमाग ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। इसलिए जो लोग रोज थोड़ा शरीर हिलाते हैं उनकी सोचने समझने की क्षमता भी बाकियों से बेहतर होती जाती है। तीसरी चीज दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है, रूटीन में एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो आपको सीखने की तरफ ले जाए। चाहे वो किताब पढ़ना हो, कोई नया स्किल सीखना हो या पुराना पढ़ा हुआ दोहराना हो। दोस्तों, जो इंसान रोज कुछ नया सीखता है वो हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है, भले ही वो आगे बढ़ना उसे उस दिन दिखे या ना दिखे। और जो इंसान रोज वही पुराना दोहराता है बिना कुछ नया सीखे, वो जहां का तहां रह जाता है, भले ही वो कितना भी व्यस्त क्यों ना दिखे। चौथी चीज दोस्तों, रूटीन में योजना बनाने का समय जरूर रखिए। हर सुबह या हर रात बस 5 मिनट निकालिए और सोचिए आज या कल मुझे क्या क्या करना है। दोस्तों, ये 5 मिनट आपके पूरे दिन के घंटों को बचाते हैं। जो लोग बिना योजना के दिन शुरू करते हैं वो पूरे दिन उलझन में रहते हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। और जो लोग पहले से तय कर लेते हैं वो सीधे काम पे लग जाते हैं बिना समय बर्बाद किए। 5वीं चीज, और दोस्तों ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली बात है, रूटीन में आराम का समय भी होना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि पावरफुल रूटीन का मतलब है 24 घंटे काम करना, 1 मिनट भी आराम ना करना। दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। जैसे एक तलवार को बार बार इस्तेमाल करने के बाद धार तेज करने के लिए रुकना पड़ता है, वैसे ही दिमाग और शरीर को भी बीच बीच में आराम चाहिए। जो लोग बिना रुके बिना आराम किए काम करते रहते हैं वो कुछ महीनों बाद पूरी तरह थक जाते हैं और उनकी रफ्तार खुद ब खुद धीमी पड़ जाती है। इसलिए रूटीन में काम भी होना चाहिए और आराम भी होना चाहिए, दोनों का सही संतुलन। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए जो बहुत कम लोग समझते हैं। एक पावरफुल रूटीन बनाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है उस पर टिके रहना, खासकर उन दिनों में जब मन बिल्कुल नहीं करता। दोस्तों, हर दिन मन करेगा भी नहीं, कभी थकान होगी, कभी आलस आएगा, कभी कोई और वजह मिल जाएगी रूटीन तोड़ने की। यहीं पर असली परीक्षा होती है। जो लोग सिर्फ तब रूटीन फॉलो करते हैं जब मन करता है वो असल में रूटीन के गुलाम नहीं, अपने मूड के गुलाम होते हैं। लेकिन जो लोग मन ना करने पर भी रूटीन को निभाते हैं वो धीरे धीरे अपने मूड के मालिक बन जाते हैं, अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। मान लीजिए एक किसान है जो रोज अपने पेड़ को पानी देता है। कुछ दिनों तक कुछ नहीं दिखता, पेड़ वैसा का वैसा लगता है। किसान का मन करता है छोड़ देने का, सोचता है इतने दिन से पानी दे रहा हूं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जो किसान धैर्य रखता है, रोज पानी देता रहता है, चाहे फर्क दिखे या ना दिखे, वही किसान एक दिन देखता है कि उसका पेड़ अचानक तेजी से बढ़ने लगा है, क्योंकि जड़ें अंदर ही अंदर मजबूत हो रही थी। दोस्तों, आपकी रूटीन भी वैसी ही है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर एक मजबूती बन रही होगी और एक दिन वो मजबूती बाहर दिखने लगेगी। अब दोस्तों, एक और जरूरी बात, पावरफुल रूटीन बनाने के लिए ट्रैक रखना भी जरूरी है। मेरा मतलब है, आप एक छोटी सी डायरी रखिए या मोबाइल में ही एक नोट बना लीजिए और हर दिन लिख लीजिए कि आपने अपनी रूटीन पूरी की या नहीं। दोस्तों, जो चीजें हम मापते हैं वो चीजें सुधरती हैं।
अगर आप रोज देखेंगे कि पिछले 10 दिन में 7 दिन रूटीन पूरी हुई, तो अगले दिन आप और ज्यादा कोशिश करेंगे कि रूटीन ना टूटे। ये छोटी सी आदत आपको जिम्मेदार बनाती है खुद के प्रति। एक और बात दोस्तों, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, रूटीन बनाते वक्त अपनी असली जिंदगी को ध्यान में रखिए, किसी और की जिंदगी को नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी रूटीन किसी नौकरी करने वाले इंसान जैसी नहीं हो सकती। अगर आपके घर की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो आपकी रूटीन किसी अकेले रहने वाले इंसान जैसी नहीं हो सकती। दोस्तों, सबसे पावरफुल रूटीन वो नहीं है जो किसी सफल इंसान की कॉपी हो। सबसे पावरफुल रूटीन वो है जो आपकी अपनी जिंदगी के हिसाब से बनी हो और जिस पे आप लंबे समय तक टिक सके। दोस्तों, याद रखिए, रूटीन बनाना कोई एक बार का काम नहीं है। जैसे जैसे जिंदगी बदलती है, आपकी रूटीन भी थोड़ी बदलनी चाहिए। जो रूटीन आज काम कर रही है, हो सकता है 6 महीने बाद उसमें कुछ बदलाव की जरूरत पड़े। इसलिए समय समय पर अपनी रूटीन को देखिए, परखिए और जो चीज काम ना कर रही हो उसे बदल दीजिए। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीती जागती चीज है जो आपके साथ साथ बढ़ती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, समझ में आया? एक पावरफुल डेली रूटीन बनाने के लिए ना तो कोई जादू चाहिए, ना कोई बहुत बड़ा संसाधन चाहिए, बस चाहिए एक तय समय पर सोना उठना, शरीर को थोड़ी हरकत देना, कुछ नया सीखना, थोड़ी योजना बनाना और थोड़ा आराम भी करना। और सबसे बड़ी बात, इस पर टिके रहना, चाहे मन करे या ना करे। दोस्तों, यही वो सीधी सादी बातें हैं जो लंबे समय में सबसे बड़ा फर्क बनाती हैं। दोस्तों, एक और बात समझिए जो अक्सर लोग रूटीन बनाते वक्त भूल जाते हैं। रूटीन में सिर्फ काम की चीजें नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो आपको खुशी दे। कोई गाना सुनना, थोड़ी देर परिवार के साथ बैठना, कोई शौक पूरा करना। दोस्तों, अगर पूरी रूटीन सिर्फ काम 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 बन जाए तो वो रूटीन ज्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। जिस रूटीन में थोड़ी खुशी की जगह भी हो, वही रूटीन लंबे समय तक टिकती है, क्योंकि इंसान उस रूटीन का इंतजार करता है, उससे भागता नहीं। एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट की रूटीन में सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है, सुबह से रात तक, बिना किसी ब्रेक के। दूसरे स्टूडेंट की रूटीन में पढ़ाई भी है, थोड़ा व्यायाम भी है, थोड़ा आराम भी है और थोड़ी खुशी की जगह भी है। शुरुआत में लगेगा कि पहला स्टूडेंट ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा आगे निकलेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ महीनों बाद पहला स्टूडेंट थकान से टूटने लगता है, उसका दिमाग जवाब देने लगता है, और दूसरा स्टूडेंट जिसने संतुलन बनाए रखा, वो लगातार स्थिर रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, रेस लंबी होती है और लंबी रेस वही जीतता है जो अपनी रफ्तार को संभाल कर रखता है, ना कि वो जो शुरुआत में ही पूरा दम लगा दे। और दोस्तों, आखिर में एक बात याद रखिए, रूटीन बनाना कोई सजा नहीं है, ये अपने आप को दिया गया एक तोहफा है। जब आप एक अच्छी रूटीन बनाते हो और उस पर टिके रहते हो, तो आप असल में खुद से कह रहे होते हो, मैं अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेता हूं, मैं खुद की कद्र करता हूं। और दोस्तों, जो इंसान खुद की कद्र करना सीख जाता है, उसे दुनिया भी धीरे धीरे कद्र देने लगती है। इसलिए आज से ही छोटे कदम से ही सही अपनी रूटीन बनाना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, समझ में आ गया सर? और दोस्तों, अगर आज की ये बात आपको छू गई हो तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंचे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, ये वीडियो अपने उस दोस्त को, अपने उस भाई बहन को जरूर शेयर कीजिए जिसे इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हो सकता है यही एक वीडियो किसी की पूरी दिनचर्या बदल दे, और किसी की दिनचर्या बदलने से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।